नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। ऐसी परमपिता परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी व्यवहारी आ रहे हैं और निश्चित तौर पर ये हर्ष का विषय है कि वो हमारे घर आ रहे हैं। हम सब लोग स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने के लिए आतुर हैं। दो चीज़ें हैं जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि उनका ध्यान इन दो मुद्दों पर निश्चित तौर पर जाना चाहिए। पहला जो मुद्दा है वो गेहूं की खरीदी से संबंधित है। बुढ़वा एरिया में यह कि आप देखेंगे तो शहडोल, सीधी, रीवा, सतना, इन सभी एरियाओं में जो किसान हैं उनके गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर नहीं हो रही है। खासकर अगर देखा जाए तो रीवा, सतना उतना प्रभावित नहीं है जितना हमारा व्यवहारी विधानसभा प्रभावित है, और खासकर जो बुढ़वा एरिया है, क्योंकि गेहूं की बहुतायत खेती होती है वहाँ पे बुढ़वा वालों का मेन व्यवसाय ही खेती है। इसी तरह से पपौंद एरिया भी हमारा प्रभावित है। तो जो व्यवहारी विधानसभा है मेनली तौर पर इससे प्रभावित है। और आप देखेंगे तो इनफैक्ट शहडोल जिले की जो तीनों विधानसभा है और सीधी का जो शहडोल से लगा हुआ एरिया है, सतना का जो एरिया लगा हुआ है, वो सभी इससे प्रभावित है। अब जब किसानों से हमने जानने का प्रयास किया कि उनकी गेहूं क्यों नहीं खरीदा जा रहा, जबकि सरकार तो ऐलान करती है। आप अभी देखे होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि धान का इतना रेट हो गया है। ठीक है, तो अगर धान का रेट हो गया है, आप खरीदेंगे नहीं तो फिर उस रेट का कोई महत्व नहीं रह गया। अब जो किसान बोलते हैं कि जब वो सोसाइटी जाते हैं, सोसाइटी वालों से जब मैंने संपर्क किया तो उनका ये कहना है कि हमारा जो टारगेट था, सरकार का जो टारगेट था, वो पूरा हो गया है। अब अगर इस मध्य प्रदेश को आप दो भागों में, अलग अलग भागों में करके देखेंगे तो एक जो ईस्ट का एरिया है, जिस एरिया में हम लोग हैं, रीवा, सीधी, शहडोल, सतना, अनूपपुर वाला एरिया है। दूसरा एरिया है आपका इंदौर, भोपाल वाला एरिया, उज्जैन वाला एरिया। निश्चित तौर पर शायद इसी की संपन्नता की निशानी है। वो लोग हम लोगों से बहुत अच्छा खेती करते हैं। ठीक है, जब हम लोगों के यहाँ उन लोगों के यहाँ अगर देखा जाए तो फरवरी और मार्च से ही लगभग गेहूं की कटाई पूरी हो जाती है और वो लोग अपना गेहूं मंडियों में ले जाके बेचना स्टार्ट कर देते हैं। इसके विपरीत हम लोगों के एरिया में जो गेहूं की कटाई है वो देर से चालू होती है, और हम लोग अप्रैल यहाँ तक कि मई के फर्स्ट हफ्ते तक भी गेहूं कटाई और उसकी मिजाई का काम करते हैं। अब अगर इस अंदाज से देखा जाए तो इंदौर, भोपाल और उज्जैन, मालवा की इनफैक्ट जबलपुर तक का एरिया, जितना एरिया है वो संपन्न एरिया है। वहाँ पे अच्छी खेती होती है, किसान भी वहाँ पे संपन्न है, खेती वहाँ पे फायदे का धंधा है। तो वो लोग क्या करेंगे कि पहले खेती करेंगे, पहले आएगा, और निश्चित तौर पर वो सब अपना जो गेहूँ या धान है वो सरकार को बेच देंगे। ठीक है, अब जब तक सरकार का अगर ये कहना है कि हमारा एक टारगेट है, तो उनका टारगेट तो शायद वहीं उसी एरिया में पूरा हो जाए। तो फिर जो गरीब एरिया है, जहाँ के किसान अभी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, और उतना संपन्नता नहीं है, उतनी संपन्नता नहीं है, और वो निश्चित तौर पर उनको एक समय चाहिए। धीरे धीरे वो जागरूक होंगे, धीरे धीरे वो उनके पद चिन्हों पे चल के आगे बढ़ेंगे और एक सफल किसान बनेंगे। ऐसा धीरे धीरे देखने में प्रतीत हो रहा है कि संपन्नता धीरे धीरे बढ़ रही है, इन एरियो में भी लोग सफल हो रहे हैं। अब सरकार अगर दोनों जगहों को एक मापदंड में, एक पैमाने पे नापेगी तो निश्चित तौर पर जो रीवा, सीधी, शहडोल, सतना के एरिया के किसान हैं इनका बहुत नुकसान होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इनको दो अलग अलग चीज़ों को, दो अलग अलग बिंदुओं पे देखना चाहिए। एक तो जो मालवा, इंदौर वाला एरिया है, उन सब एरियो में संपन्नता को देखते हुए, वहाँ के किसान जागरूक हैं उनको देखते हुए, और दूसरा जो हमारा एरिया है, यहाँ पे किसान भी कमज़ोर हैं, थोड़ा गरीब हैं। गरीब सब शायद सुनने में अच्छा नहीं लगता है, बट उनको अभी थोड़ा समय चाहिए, वो 8-10 साल चाहिए, तब वो जाके अपने पैरों पे अच्छी तरह से खड़ी हो पाएंगे धीरे धीरे, और वो अच्छा किसान बन पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके विपरीत अगर देखा जाए, खासकर जो हमारे माननीय सांसद जी हो जाएं, विधायक जी हो जाएं, ये कि बहुत सारे बीजेपी में तो पदाधिकारियों की कमी नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पदाधिकारी इस बारे में बोलते क्यों नहीं हैं।
अब देखा जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपको वोट दे रहा है आप उसी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, और वो बेचारा किसान कहाँ ले जाए अपना गेहूं बेचने। अब वो किसान अपना गेहूं व्यापारियों को बेचेगा तो जो 10 की चीज़ होगी वो 6 में बिकेगी, 5 में बिकेगी, और जो उसकी लागत होगी, जो उसमें से उसको 2 पैसा मिलना था, वो तो गया ही। साथ में हो सकता है कि वो जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस खेती को करने में शायद वो भी ना निकाल पाए। तो धीरे धीरे इस एरिया के जो हमारे किसान भाई हैं और गरीबी की ओर बढ़ते जाएंगे। तो हमारे जो पदाधिकारियों को भी चाहिए कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के निश्चित तौर पर इस मुद्दे को उठाएं, और हमारे जो एरिया के किसान हैं उनकी मदद करें। वो लोग किसान को चाहिए कि समर्थन मूल्य में यहाँ की खेती करें, और कल जब मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो आपके घर आ रहे हैं। आप लोगों को कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे कोई भी जो मेहमान आपके घर में आए तो उसके स्वागत में कोई व्यवधान पड़े, बट आपको अपनी बात ज़रूर रखनी चाहिए। हमारे यहाँ के किसानों को मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अगर आप अपने नेताओं के भरोसे लड़ाई लड़ेंगे तो मेरे को तो नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है, क्योंकि अगर होने वाला होता तो अभी तक आपकी बात पहुँच गई होती और निश्चित तौर पर कुछ हो गया होता। तो ये बात रही पहली। दूसरी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा ये निवेदन है कि महोदय, ये व्यवहारी जिला बनने का जो प्रक्रिया है वो बहुत दिनों से लंबित है। आप देखेंगे कि अनूपपुर की जो स्थिति है, ये कि अनूपपुर की जो स्थिति थी और अभी जो व्यवहारी की स्थिति थी लगभग 8-10 साल पहले देखेंगे तो दोनों में व्यवहारी ज़्यादा सबल था, व्यवहारी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे था। लेकिन व्यवहारी को जिला ना बना के अनूपपुर को आपने जिला बनाया, अनूपपुर विकास कर गया। व्यवहारी को निश्चित तौर पर जिला बनाने का प्रावधान आपको पास करना चाहिए। जो भी उसमें बाधाएं हैं उनको दूर करना चाहिए, और जिससे इससे व्यवहारी संबंधित जो एरिया है उस पर उनका विकास होगा। अब बहुत दिनों पहले जैसे आपने पपौंद में, आमडी में या कि मझौली में, इन एरियो में आपने उप तहसील बनाई है, उस तरह से बुढ़वा एरिया को भी एक उप तहसील की ज़रूरत है, एक चौकी की ज़रूरत है, क्योंकि बुढ़वा एक बहुत ही संपन्न एरिया है, बड़ा एरिया है, 12 पंचायत का एक एरिया है, एक अपने आप में एक जिला पंचायत है। तो निश्चित तौर पर आपको बुढ़वा के बारे में सोचना चाहिए, व्यवहारी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, यहाँ की जो अगर ऐसा बोला जाए तो अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, हमारे जो नेतागण हैं उतने एक्टिव नहीं हैं। लेकिन आप देखिए कि हम मोस्टली लोग यहाँ पे बीजेपी को वोट कर रहे हैं, और एक कृतज्ञता की निशानी होती है। हमने आपको वोट दिया, आपके विधायक बनाए, आपके सांसद बनाए, अब आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारी बात सुने, और व्यवहारी को उप तहसील और एक पुलिस चौकी, साथ में बुढ़वा को पुलिस चौकी, एक उप पुलिस चौकी और उप तहसील, और व्यवहारी को जिला बनाने की प्रक्रिया में आप हम सभी की मदद करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर हम सभी बुढ़वावासी, व्यवहारी के लोग आपके प्रति कृतज्ञ होंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप सदैव खुश रहें, और मुख्यमंत्री के रूप में आपको सालों साल हम लोग ऐसे ही देखते रहें। ऐसी परमपिता परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।